Good morning, class. Let's try chemistry. Today we have our new topic of chapter haloalkanes and haloarenes. We have started haloalkanes and haloarenes, students, and today we have our second video of this chapter. In the first chapter we learnt about that what are haloalkanes and haloarenes, है ना. हम लोगों ने डिस्कशन किया था haloalkanes and haloarenes पर कि एक्चुअली में ये होते क्या है. अब हमें आज जो इसका टॉपिक स्टार्ट करना है वो है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स, क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ लिया हेलोएल्केन्स हेलोएरीन्स के बारे में कि एक्चुअली में होते क्या हैं. होते इन द सेंस मतलब कि इनके जो बेसिक्स हैं, क्योंकि बच्चों को यही समझ नहीं आता है कि हेलोएल्केन्स क्या होते हैं, हेलोएरीन्स क्या होते हैं, या अल्काइल हैलाइड क्यों बोलते हैं, है ना, या हमें अराइल हैलाइड क्यों बोलते हैं. तो वो सारा डिस्कशन हमारे फर्स्ट वीडियो में हो चुका है, आप वहाँ पर देख सकते हैं. आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स. ठीक है, सबसे पहले हेलोएल्केन्स की प्रिपरेशन जितनी भी है सारी हम लोग कंप्लीट करेंगे. उसके बाद हम लोग करेंगे अपनी हेलोअरीन्स की प्रिपरेशन. ओके बच्चा, फर्स्ट प्रिपरेशन जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है हम वही करेंगे, क्योंकि ये मैं सीबीएसई की वीडियोज़ बना रही हूँ. ठीक है, जब मैं नीट की वीडियोस बनाऊंगी तब मैं आपको उनके मैकेनिज्म और एक्स्ट्रा जो रिएक्शंस आपकी वहाँ पे आती हैं वो मैं सारी पढ़ाऊंगी. ठीक है, अभी सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए वीडियो पर्पज से ये सारी रिएक्शंस हम लोग स्टडी करेंगे. नाउ बच्चा, हमें सबसे पहले जो प्रिपरेशन करनी है हेलोएल्केन की वो करनी है अल्कोहल से. इस अल्कोहल को लिखने का तरीका ये क्या होता है बच्चा, हमारा OH जो OH है इट इज़ अ हाइड्रोक्सी ग्रुप. ठीक है, इसे हम अगर किसी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं अल्कोहल. ठीक है, तो अल्कोहल से हम लोग प्रिपरेशन करने जा रहे हैं किसकी, हेलोएल्केन की, यानी कि RX. ठीक है, अब देखो इतना आपको दिखाई दे रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा, इस OH की जगह आपको सिर्फ X लगाना है. इस OH की जगह आपको सिर्फ X लगाना है. तो ऐसा क्या डालें. ठीक है, सबसे पहली जो रिएक्शन आपको करनी है वो है आपकी ल्यूकास रिएजेंट के साथ. किसके साथ करनी है बेटा, ल्यूकास रिएजेंट के साथ करनी है. ठीक है, ल्यूकास रिएजेंट का जो आपके रिएजेंट्स हैं, कौन कौन से रिएजेंट है ल्यूकास रिएजेंट में, इंपॉर्टेंट है जानना, वाइवा का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा बट वाइवा का क्वेश्चन है. कंसनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस, कंसनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2. जब ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके पास होंगे तब आपका बनता है ल्यूकास रिएजेंट. अब ल्यूकास क्यों बोलते हैं, ल्यूकास तो इनमें से कोई भी नहीं है. ल्यूकास साइंटिस्ट ने इस रिएजेंट को आइडेंटिफाई किया था, डिस्कवर किया था. ठीक है, और उन्होंने प्रिपेयर किया था, इसीलिए इसे ल्यूकास रिएजेंट बोला जाता है. ठीक है, इन दोनों का यूज़ करते हुए हम लोग प्रिपेयर करते हैं अपने इस X ग्रुप को इस OH के रिमूवल के बाद. क्या होता है आपका जो बहुत बेसिक मैकेनिज्म यहाँ बताऊंगी मैं आपको, ताकि सिर्फ रिएक्शन समझ में आ जाए कि एक्चुअली में होती क्या है. अदरवाइज मैकेनिज्म तो बहुत लंबे लंबे हैं इसके, जो नीट वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगी. ROH जब आपके इस HCl के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, जिंक क्लोराइड यहाँ पे क्या है, कैटलिस्ट है, इस कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है बेटा. यहाँ पे ये सिर्फ मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करेगा जो मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करेगा और वापस से ही अपने जो भी चीज़ें हैं ये वापस से निकल के आ भी जाता है. ठीक है, चलिए वो बातें हम तब करेंगे. अल्कोहल जब इस HCl से रिएक्शन करता है तो क्या होता है बच्चा, जब ये आपका OH ग्रुप है, ठीक है, ये आपका OH ग्रुप है और ये आपका Cl ग्रुप है. ठीक है, जब ये ब्रेक डाउन होंगे, कैसे ब्रेक डाउन होंगे, ROH पे नेगेटिव चार्ज आएगा, R पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जब बॉन्ड ब्रेक होता है. ठीक है, आपके पास है HCl, ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आएगा. ठीक है, अब क्या होगा, जो आपका ये OH है आपको समझ में आता होगा कि आपका H को ले जाएगा, क्यों, प्लस माइनस है और वाटर बन के निकल जाएगा, माइनस वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा. और जो ये R पॉजिटिव है Cl नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा RCl. ठीक है, समझ में आया. अब क्योंकि हमें सिर्फ यही चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं हेलोएल्केन की, तो बन गया आपका हेलोएल्केन. ठीक है, आपको साइड प्रोडक्ट से कुछ करना ही नहीं है. नाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड. ठीक है, अब मैं कंप्लीट रिएक्शन लिख के आपको दिखाती हूँ एक्चुअली में हुआ क्या इस रिएक्शन के अंदर. ठीक है, हुआ क्या बच्चे, देखो ज़रा, हमने लिया था ROH जिसने रिएक्शन की थी HCl जो कि कंसनट्रेटेड था. ठीक है, साथ में आपका था एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो कि है आपका कैटलिस्ट, इसने कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया रिएक्शन के अंदर. क्या फॉर्म हुआ आपका RCl प्लस H2O.
वाटर, ठीक है। आपको जो मतलब है सिर्फ अपने RCl से मतलब है, तो बन गया आपका हेलो एल्केन। तो ये थी आपकी फर्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स एंड प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। आगे समझ में, बाय यूजिंग ल्यूकास रिएजेंट। अगर मैं सिंपल बात करूं, अगर सिर्फ मैकेनिज्म का नाम आपको बताऊं, तो ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से फॉलो होती है। पूरा मैकेनिज्म है अच्छा खासा 10-12 स्टेप का। SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन प्रोसीड होती है, ठीक है। अब SN1 क्या है ये मैं आपको इसी चैप्टर में टॉपिक है तब मैं आपको पढ़ाऊंगी, बट ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका सेकंड प्रिपरेशन जो हम लोग करते हैं। अगेन अल्कोहल से ही प्रिपरेशन, क्योंकि अल्कोहल की ही प्रिपरेशन सबसे पहले आपको दे रखी है, तो अल्कोहल से ही प्रिपरेशन करेंगे फिर से। किसकी? अपने RX की और X की। स्पेशली हम कौन कौन सी प्रिपरेशन करते हैं? क्लोरीन एंड ब्रोमीन की, जो यहाँ पे X आपका होता है, ठीक है। जनरली क्लोरो ब्रोमो कंपाउंड ही प्रिपेयर किए जाते हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पे डाल दीजिए PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, आपका RX फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। PCl5 आपका RX फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। साइड प्रोडक्ट से कुछ नहीं करना है आपको। थर्ड प्रिपरेशन है आपकी ROH प्लस PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ये भी आपको क्या देगा? RCl। यहाँ पे RX क्या था आपका? RCl था। क्यों Cl था? क्योंकि आपने PCl5 लिया है। अगर आप PBr5 लेते तो आपका RBr बन जाता। आया समझ में? ठीक है। तो ये आपके दो प्रिपरेशन और हो गई, बाय यूजिंग फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड बाय यूजिंग फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन एक और है आपके अल्कोहल से, जिसके लिए एक एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। SOCl2 सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। इसे बोलते हैं थायोनील क्लोराइड। थायोनील क्लोराइड के नाम से बहुत फेमस है ये थायोनील क्लोराइड। इसको यूज़ करके क्या बनता है बच्चा? RCl ही बनता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्लोरो कंपाउंड की प्रिपरेशन के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है। SOBr2 नहीं होता, SOCl2 ही होता है, SOCl2 ही होता है जो RCl का फॉर्मेशन करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो साइड प्रोडक्ट्स आपके बनते हैं ना, वो गैसेज होती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस, हाइड्रोक्लोराइड गैस, ठीक है ना, HCl गैस। अब क्योंकि जब ये मैकेनिज्म यानी जब ये रिएक्शन प्रोसीड करती है ना, तो आपका सिर्फ और सिर्फ आपके रिएक्शन कंटेनर में, चाहे टेस्ट ट्यूब में किया है, बीकर में किया है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपका हेलो एल्केन बचता है, सिर्फ ये बचता है। और ये गैसेस क्या है? इवेपोरेट हो जाती हैं, एस्केप हो जाती हैं। इसीलिए आपको डिज़ायर्ड प्रोडक्ट अच्छी ईल्ड में, अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको कोई अदर डिस्टिलेशन या सेपरेशन टेक्निक का प्रोसेस नहीं यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज मोस्ट प्रिफर्ड, ठीक है। बोर्ड एग्जाम का अच्छा क्वेश्चन है ये कि क्यों इस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, क्यों इस रिएक्शन को ही यूज़ करते हैं आप हेलो एल्केन को बनाने के लिए। तो यही इसका रीज़न है कि हम लोगों को जो साइड प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो गैसेज हैं और वो नेचर में एस्केपेबल है, जिसकी वजह से हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है और हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। चीप हो गया ना सोर्स आपका। चीप कैसे हुआ? आपको कोई अदर टेक्निक, डिस्टिलेशन वगैरह कुछ भी, कोई सेपरेशन टेक्निक को अप्लाई नहीं करना पड़ा आपको, है ना। आपका इजीली क्या था? आपको आराम से आपका प्रोडक्ट मिल गया RCl। दैट्स वाई तो जो जल्दी आपको मिले, कम खर्चे में मिले, मेहनत ना करनी पड़े, उसी से तो बनाओगे ना अपना प्रोडक्ट। तो बस इसीलिए हम थायोनिल क्लोराइड को प्रीफर करते हैं विद अल्कोहल टू प्रिपेयर हेलो एल्केन, स्पेशली क्लोरो एल्केन। चलिए समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन जो आपको करनी है, हेलो अल्कोहल से आपके यही इंपॉर्टेंट 4 रिएक्शंस थी, बाकी और भी फालतू की दे रखी हैं, ज़रूरी नहीं है करनी, पढ़ने के लिए पढ़ लीजिएगा बच्चा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो आपको प्रिपेयर करना है, सेकंड जो प्रिपरेशन है, फर्स्ट प्रिपरेशन आपने कर ली फ्रॉम अल्कोहल्स, सेकंड प्रिपरेशन करनी है आपको फ्रॉम एल्केन्स, ठीक है। एल्केन से प्रिपरेशन कैसे करोगे? एल्केन आपको पता है, जो बेसिक एल्केन आपके पास है दैट इज मीथेन। बेसिक एल्केन आपके पास है मीथेन, ठीक है। इसमें जब हम लोग क्लोरीन का एडिशन करते हैं, साथ में हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट की, दैट इज H न्यू। H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्या होता है बच्चा, आपके पास जो CH4 है, ठीक है, CH4 है, इस फॉर्म में इसे लिखा जाता है। Cl है आपका, इस फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ पे जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा होमोलैटिक फिजन एंड हेट्रोलैटिक फिजन। तो यहाँ पे होमोलैटिक फिजन होता है, और जब होमोलैटिक फिजन होता है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि रेडिकल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। रेडिकल का मतलब क्या है कि एक एक इलेक्ट्रॉन वो अपना अपना ले गए।
ऐसा किस केस में होता है? जब दोनों ही एलिमेंट क्या हो, इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। जब दोनों एलिमेंट इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तब ऐसा होता है कि इनमें इक्वल ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, और इस तरह से इन पे रेडिकल्स बन गए। जो एक इलेक्ट्रॉन आता है तो उसे रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन आता है तो उसे रेडिकल बोलते हैं, ओके। और जब दो होते हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर बोला जाता है। आया समझ में? अब जब रेडिकल फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, तो क्या होगा? रेडिकल फॉर्मेशन आपका हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, रेडिकल फॉर्मेशन हुआ, तो ये वाला HCl इसको ले जाएगा, है ना। आपका ये वाला HCl बना, HCl प्लस, और ये CH3Cl बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेडिकल फॉर्मेशन होगा ना, यहाँ भी होमोलैटिक फिजन होगा, तो आपका बनेगा CH3Cl, ठीक है। क्या बना आपका? क्लोरोएल्केन बना, ठीक है। अब पता है आपको, ये रिएक्शन ना स्टॉपेबल नहीं है, ये रिएक्शन कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यहाँ पर जैसे फिर से ही इसको नेचर से Cl2 मिलेगा, ठीक है, फिर से ये एक हाइड्रोजन को रिलीज करेगा CH2Cl2 और एक क्लोरीन को एक्सेप्ट कर लेगा HCl। फिर से जैसे ही इसको Cl2 मिलेगा, ये फिर से CHCl3 प्लस HCl बना लेगा, ठीक है। फिर से इसको जैसे ही और Cl2 मिलेंगे, ये फिर से CCl4 एक हाइड्रोजन को निकालकर एक क्लोरीन को एक्सेप्ट कर लेगा। क्या समझे इस बात से? इस बात से आप ये समझे बच्चा कि जब तक आपके पास हाइड्रोजन है, जब तक आपके पास हाइड्रोजन है, ये रिएक्शन प्रोपगेट होती रहेगी, ये रिएक्शन प्रोपगेट होती रहेगी। इस स्टेप को बोलते हैं प्रोपगेशन, ठीक है। कौन से वाले स्टेप को प्रोपगेशन बोलते हैं? ये वाला स्टेप जो आपने देखा, दिस स्टेप इज प्रोपगेशन, ओके। योर फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन, फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन, इनिशिएट करना। रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए क्या चाहिए था आपको? आपको लाइट की प्रेजेंस की ज़रूरत थी। बाद में लाइट की प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है। जब रिएक्शन इनिशिएट हो जाती है, देन देर इज़ नो नीड ऑफ दिस लाइट, क्योंकि रिएक्शन प्रोसीड हो चुकी है, रिएक्शन इनिशिएट हो गई है, एक्टिवेट हो गई है। एंड योर लास्ट रिएक्शन इज नॉन एज टर्मिनेशन, क्योंकि रिएक्शन आपकी टर्मिनेट हो गई। टर्मिनेट किस रीज़न से हुई? क्योंकि आपके हाइड्रोजन खत्म हो गए। हाइड्रोजन खत्म होने से क्या हुआ कि जो क्लोरीन आएगा Cl2 से, उसके पास हाइड्रोजन नहीं है लगने के लिए, जो कि आपको कौन दे रहा था? वो कार्बन देता है, इसीलिए आपका रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाती है। अब क्योंकि ये तो आपने बहुत बेसिक एल्केन लिया रिएक्शन को दिखाने के लिए, हमें कॉपी पेन पे दिखाने के लिए, एग्जाम में दिखाने के लिए, लेकिन नेचर में ये रिएक्शन बहुत बड़ी बड़ी कार्बन चेन्स के साथ परफॉर्म होती हैं, ऑटोमेटिकली होती हैं। कहाँ से ये बड़ी बड़ी कार्बन चेन्स मिलती हैं? ये हमारी ही एक्टिविटीज़ की वजह से मिलती हैं। हमारे ऑटोमोबाइल्स, स्मोक, जो हम लोग पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, उससे ये बड़ी बड़ी कार्बन की चेन्स इवेल्यूएट होती हैं, एवोल्यूट होती हैं, सॉरी, ठीक है, और नेचर में जाती हैं। और क्लोरीन भी आपके पास नेचर में है, लाइट भी आपके पास नेचर में है, सनलाइट है आपके पास, और रिएक्शन इनिशिएट होने के लिए बस थोड़ी सी लाइट चाहिए होती है, और फिर ये प्रोपगेट होती रहती है कंटिन्यूअस। अब ये नेचर में हो रही है तो कोई नुकसान है कि फ़ायदा है? इससे नुकसान है बच्चा। आपने ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में सुना होगा, आपने ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में सुना होगा कि बहुत जल्दी हमारे ऊपर जो लेयर है, वो ओजोन की लेयर है, वो बहुत जल्दी डिप्लीट हो रही है। डिप्लीट होने का रीज़न क्या है? यही रिएक्शन है उसका रीज़न, यही रिएक्शन है उसका रीज़न बच्चा। जब ये प्रोपगेट होती रहती है कंटिन्यूअस ये वाली रिएक्शन, तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है, ठीक है। तो उसको स्टॉप करने के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। एक्टिवेट करने के लिए भी हम ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। पॉल्यूशन को कम क्रिएट कीजिए, आपका रिएक्शन इनिशिएट नहीं होगी, ओके। चलिए बेटा, हम लोगों ने 2 प्रिपरेशन कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रिपरेशन हम लोग करेंगे फ्रॉम एल्कीन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलिए, टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।